खुद ब खुद हमारा फ्रिज खुल जाता था, फ्रिज बंद हो जाता। नाइट बल्ब जल रहा था हमारे लॉन्च में। मेरी बॉडी बिल्कुल पैरालाइज हो गई, मतलब इतना कि मुझे उनकी सांसें फील होने लगी। Hello, creepy people. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तुम लोग सारे खैरियत से होगे, ठीक ठाक हो गए, अपनी अपनी जगहों पर अपनी अपनी कैपेसिटी में कोई ना कोई नेक काम और अच्छा काम डेफिनेटली कर रहे होगा। अगेन आज फिर से पहली बात करूँगा और वो ये कमज़ोर दिल वाले हजरात बराए मेहरबानी इस वीडियो को यहीं रोक दें। आई डोंट वांट के मेरी इन वीडियोस की वजह से या इन कहानियों की वजह से आप पोजेस्ड हो या ट्रिगर हो। अगर मेरी वीडियोस देख के अगर आपको वियर्ड फीलिंग आती है, घबराहट होती है, पसीने आते हैं, हाथ पैर ठंडे होते हैं, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियोस ना देखें। आज की जो कहानी है वो नॉर्थ नाज़िमाबाद के इलाके की है। चल के देखते हैं कि इनकी आखिर कहानी क्या है। अस्सलाम वालेकुम असलान भाई, मैं आपसे अपना एक वाक़या शेयर करना चाहती हूँ जो कि हमारे साथ हुआ था हमारे घर में। हम नॉर्थ नाज़िमाबाद के एक पोर्शन में रहते थे। हमने जब से वो पोर्शन लिया था वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी एग्जिस्टेंस और प्रेजेंस फ़ील होती थी। उस लेने के कुछ टाइम बाद हमें ऐसी फ़ील होती थी। ऐसा मतलब खुद ब खुद हमारा फ्रिज खुल जाता था, फ्रिज बंद हो जाता था। और ये नॉर्मल दिन में कभी भी होता था। 2-3 बार ऐसा होता था कि फ्रिज हमारा खुलता था क्योंकि लॉन्च में फ्रिज था और वो बंद हो जाता था। तो इस तरह होता था और हमने बहुत सौ को दिखाया तो बहुत सौ ने हमें बताया कि आप पे असरात हैं, या कुछ ने बोला कि आप पे जादू किया हुआ है, क्योंकि हमारी फैमिली में कुछ ऐसे रिलेटिव हैं कि जो जादू के उसमें हैं। तो ये मेरे साथ एक हुआ था जब मैं मैट्रिक में थी। तो मेरा फिज़िक्स का पेपर था। हम लोग पढ़ाई में हम लोग बड़े स्ट्रिक्ट होते थे, तो हम सुबह से उठ के, जब गैप होता था हम सुबह से उठ के पढ़ते थे। तो मैं सुबह उठी और सुबह उठ के मैं अपनी अम्मी के बेडरूम में आई। बेडरूम से हमारी अम्मी के गैलरी जो टेरेस होता है, बालकनी का एरिया, वो लगता था और वॉशरूम था अटैच। तो उस फ्लैट घर में हमारे साथ थोड़ा सा पानी का इश्यूज़ था, तो हमने अपनी खुद की बोरिंग करवा ली थी, जिसकी मोटर हमने अपनी बालकनी में ही लगवा ली थी। उसका स्विच भी वहीं था। मैं सुबह उठ के जब अपने अम्मी के बेडरूम आई, मेरी अम्मी ने वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी, वो कपड़े धोई थी बाहर टेरेस में ही। तो उन्होंने कपड़े धोए। इसके बाद मैं उठ के बैठ के पड़ गई। तो मेरी आदत है कि मैं थोड़ा सा उल्टा होकर जैसे लेट जाते हैं उस तरह लेट गई। मैंने अपना मुँह हाथ धोया और अम्मी ने मुझसे बोला कि तुम चाय वाय पियोगी? मैंने कहा नहीं, मैं नाश्ता वाश्ता नहीं, मैं पढ़ रही हूँ। तो मैं उल्टी होकर लेट के पढ़ने लगी। अम्मी ने अपने कपड़े धोए। जब अम्मी के कपड़े धुल गए तो अम्मी ने मुझसे बोला, मैं ऐसा करती हूँ कि मैं जाके सो जाती हूँ और तुम जो है ये मैं टंकी ऑन कर देती हूँ, तो तुम इसको चेक कर लेना। टंकी भर जाए तो तुम इसको लाजमी बंद कर देना, नहीं तो बहुत सारा पानी बह जाएगा। मैंने कहा तुम जाग रही हो? मैंने कहा अम्मी मैं जाग रही हूँ। आप अम्मी ने मुझसे बोला नाश्ता दे दूँ तुम्हें? मैं कहा नहीं, मुझे नाश्ता वाश्ता नहीं करना, मैं खुद ले लूँगी। अम्मी मेरी जाके सो गई। उस वक्त घर में कोई भी नहीं था। मेरा एक भाई था, वो था, और अम्मी थे। वो लोग सब एक रूम में जाके सो गए। मैं उठ के बेडरूम में लेटी हुई थी। सामने की तरफ मेरे वॉशरूम था और उस वॉशरूम के साइड में ही गेट से जो बाहर निकलते हैं, बट वहाँ पे लॉन्च एरिया था। लॉन्च में हमारा किचन एरिया और ड्राइंग रूम का गेट था और मेन एंट्रेंस थी। तो जैसे एक कॉमन घरों में होता है कि आप एंटर होते हैं, लॉन्च होता है, फिर ड्राइंग रूम होता है और सामने 2 बेडरूम होते हैं, सेम इसी तरह का हमारा एक अवामी नक्शे पे घर बना हुआ था। तो मैंने वॉशरूम की तरफ ही गेट मुंह अपना कर लिया कि अगर टंकी बहेगी तो मुझे पता चल जाएगा, तो मैं फ़ौरन मोटर बंद कर दूँगी। तो मैं उल्टी होकर लेट गई। बुक मेरे नीचे रखी हुई थी, तो मैं पढ़ रही थी। इतने में क्या होता है कि हमारे जो ड्राइंग रूम नाइट बल्ब जल रहा था हमारे लॉन्च में, ड्राइंग रूम से एक लेडी निकली जो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। वो निकली और उनकी हाइट तकरीबन होगी 6-6.5 फुट, मतलब अच्छी खासी हाइट पे। तो वो निकली और मुझे पिंक कलर का, उन्होंने बेबी पिंक टाइप का उन्होंने ड्रेस पहना हुआ था, 3 पीस, और जिसकी शर्ट जो उनके घुटनों से ऊंची थी, गले में दुपट्टा था और इस हाइट पे उन्होंने बाल अपने बांधे हुए थे। वो निकली और जब वो निकली तो मैं उन्हें देखा और मेरी बॉडी बिल्कुल पैरालाइज हो गई। मतलब मैं देख रही हूँ, मैं सुन रही हूँ, लेकिन ना मैं बोल पा रही थी, ना मेरी बॉडी हिल पा रही थी। मैं उल्टी होकर लेटी हुई थी और मैं बस सामने मेरी नज़रें थीं कि वो निकल के आ रही हैं। आके वो मेरे सामने आके खड़ी हो गई, मेरे बिल्कुल सामने आके, इतना सामने आके खड़ी हो गई। और उनकी हाइट काफ़ी थी, तो ज़ाहिर सी बात है मैं बेड पे लेटी हुई थी उल्टा हो गया, तो मैंने इस तरह करके देख रही थी
और तो वो थोड़ा सा झुक गई मेरे, मतलब दोनों साइड पे अपने हाथ रखे वो मेरे मुंह तक झुक गई, इतना झुक गई कि मेरे यहाँ तक उनका फेस आ गया, इतना कि मुझे उनकी सांसें फील होने लगी। और मैं बोलना चाह रही हूँ, मैं आवाज़ देना चाह रही हूँ अपनी अम्मी को कि मैं आवाज़ दे दूँ या मैं हिल जाऊँ, मेरी बॉडी बिल्कुल नहीं हिल रही थी और मेरे मुँह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी, और बस मैं उन्हें देख रही थी। इतने में टंकी भर के बहने लगी और मुझे आवाज़ आ रही है कि हाँ टंकी भर के बह रही है, धड़ 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 पानी गिर रहा है, और मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं बोल ही नहीं पा रही थी, इतनी ज़्यादा बॉडी बिल्कुल मेरे कंट्रोल में ही नहीं थी। फिर वो टक से एकदम से गायब हो गई। जैसे ही वो गायब हुई उसी वक्त ऐसा लगा कि दोबारा से मेरे बॉडी में एकदम जान आ गई। ऐसे ही क्या, जब मेरे अंदर वो जैसे ही वो गायब हुआ मेरी बॉडी में जान आई, हिलने की मुझ में एक एबिलिटी आई, तो मैं इतनी ज़ोर से हिली कि पूरा बेड, जो लकड़ी का एक वुडन बेड होता है, वो पूरा लरस गया, इतनी ज़ोर से मैं हिली। और हिलने के बाद मेरे अंदर मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मैं भागी और अम्मी के पास जाके लेट गई। अम्मी के पास जाके लेटी, अम्मी ने बोला तुमने टंकी बंद कर दी? मैंने कहा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। अम्मी को पानी गिरने की आवाज़ आई, अम्मी ने जाके मोटे बन के मुझ पर गुस्सा भी हुई कि तुमने देखो मैं तुम्हें बोला था, तुमने टंकी बंद नहीं करी, इतना सारा पानी गिर गया, सारा वॉशरूम पानी से भर गया। मैंने उस वक्त उन्हें कुछ नहीं बोला, मैं उनके पास बिल्कुल जाके चिपक के लेट गई। और जब मुझे थोड़ा सा होश आया, मुझे समझने की चाहती, फिर मैंने अपनी अम्मी को ये बताया, अम्मी मेरे साथ इस तरह हुआ है और मैंने देखा है बिल्कुल मेरे करीब आके। मेरे भाई वगैरह ने तो मेरा नहीं यकीन किया, लेकिन उसके बाद मुझे बहुत तेज़ बुखार चढ़ गया, मेरी बहुत तबीयत ख़राब हुई। फिर अम्मी ने मुझ पर दम वम किया। इसके कुछ अर्से बाद ये हुआ, जो भाई मेरा मजाक उड़ा था वो भी एक दिन हमारे घर बहुत सारे मेहमान आए हुए थे, तो उसको सोने की जगह नहीं मिल रही थी, तो उसने क्या किया, ड्राइंग रूम का और जो दस्ता होता है दरवाजे का ही, उसने वहीं अपना मैट्रेस डाल के वहाँ ले लिया। वो वहाँ सो रहा था। सुबह उसको, तो वो रास्ते में मैट्रेस बिछा के वो वहाँ लेट के सो गया। सुबह फजर से पहले उसको किसी ने हाथ लगा के उठाया, बाकायदा थपथपा के ज़ोर ज़ोर से। तो उसने उठ के देखा तो कोई खातून ही खड़ी हुई थी और उन्होंने उसे हाथ के इशारा किया, हट जाओ, मतलब रास्ते से हट जाओ। तो वो बहुत ज़्यादा चौंक गया और वो नींद में था। उसे पहले लगा कि शायद इतने सारे मेहमान हैं, घर की कोई लेडीज़ हैं, तो वो हट गया। सुबह उठ के उसने सबसे पूछा कि सुबह फजर से पहले कौन उठा था, किसने मुझे उठाया था? तो सबने बोला भाई हम तो सब सो रहे थे और हम तो नहीं उठे, क्योंकि घर में दावत थी, रात को वैसे ही लेट सोए थे। तो फिर उसको यकीन आया, उसने बोला नहीं, मुझे याद वो कि कोई और ही था और उसने मुझे इशारे से मतलब उठाया, और उसकी हाइट भी ज़रा ज़्यादा ही थी। तो ये हमारे साथ होता था। और हमारे घर में, उस घर में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होती थी, थोड़े से पैसों वगैरह की भी थोड़ी तंगी हो जाती थी हमारे घर में। और हमारे घर का एक लिटरली एक एरिया था, जो एक बालकनी का हाफ पोर्शन और जो हमारे लिविंग एक रूम में उसका आता था। 15 दिन बाद वहाँ से एक ऐसी बदबू उठती थी जैसे किसी के फंस गया हो या कुछ, तो वहाँ कुछ भी नहीं होता था। और हम परफ्यूम में डालते थे, कुछ भी नहीं ख़त्म होता था। और वो खुद ब खुद एक टाइम पे आती थी, असर से मगरिब तक आती थी। असर के बाद वो बदबू आती थी और मगरिब के अजानों तक वो खुद ख़त्म हो जाती थी। फिर हमने वहाँ बहुत सारा दिखाया भी, सबने बोला कि आप पे जादू कर दिया है, क्योंकि हमारे कुछ फैमिली के ऐसे रिलेटिव हैं जो जादू टोने में हैं, क्योंकि हमारे हालात, मेरे अब्बू थोड़े अच्छी जॉब वगैरह पे थे, बाहर रहते थे, तो उसमें थे। तो ये हमारे साथ होता था। और जब तक वो हमने घर नहीं छोड़ा, वहाँ से वो इसी तरह की बदबू आती थी। हमारे पैसों की भी तंगी होती थी, राशन जल्दी ख़त्म हो जाता था, फ्रिज खुलना बंद होता था, चीज़ें गायब हो जाती थी, इस तरह होता था। तो ये मेरा एक वाक़या है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। अब आप इस पर मुझे बताइएगा कि ये इसके बारे में क्या आप लोग कहते हैं, कि ये जादू था या वहाँ कोई असरात थे, क्या ऐसी चीज़ थी? कई साल पहले जब कराची आबाद नहीं हुआ था, ये पूरा जंगल था। एंड वी ऑल नो दिस। हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो दादा थे, नाना थे, नानी थी, दादी थी, जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग थे, वो हमेशा बताते थे ये पूरा एक जंगल होता था। और वही वाली बात है कि अगर इंसान को नज़र आना शुरू हो जाए कि दूसरी एंटिटीज़ यहाँ कितनी हैं, तो पैर रखने की जगह भी नहीं होगी। खैर, अगेन आप लोग पर डिपेंड करता है, आप लोग क्या सोचते हैं कि ये कहानी असल थी या कहानी मेडअप थी। फ़ैसला आप लोगों के हाथ में। मेरा काम है सिर्फ आप लोगों को दिखाना। अगर आपके पास ऐसी कोई कहानी है तो स्क्रीन के ऊपर एक नंबर आ रहा होगा, अपनी वीडियो रिकॉर्ड कीजिए,
और हमें व्हाट्सएप करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।